नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर के सभी राज्यों में कैसा मौसम रह सकता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें हर टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने का प्रयास रहेगा, जैसे कि मॉनसून ट्रफ। वहीं बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय के दौरान जो काफ़ी मजबूत सिस्टम बनने वाले हैं उनका ट्रैक किस प्रकार रहेगा और उन सिस्टम के प्रभाव से देश के किन किन राज्यों में भीषण बारिश की गतिविधियां अगले 15 दिनों के दौरान दर्ज होगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे सर्कुलेशंस भी देश के अलग अलग राज्यों में बनते रहेंगे, उसकी वजह से भी आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसी मौसमी हलचल रहेगी, कितनी बारिश होगी, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। मॉनसून अब जल्द देश के संपूर्ण राज्यों को कवर करने वाला है, तो कुछ उत्तर पश्चिम भारत के राज्य बच चुके हैं। आने वाले दिनों के दौरान किस प्रकार मॉनसून की चाल रहेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह आने वाले 15 दिनों के दौरान होने वाली टोटल बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप में काफ़ी एडिटिंग मेरे द्वारा की गई है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने वाली है उन क्षेत्रों में आपको वाइट कलर दिखाया जा रहा है। पिंक रेड कलर जिन क्षेत्रों में दिखाया जा रहा है वहाँ भी सामान्य से अधिक बारिश और काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों की बात करेंगे तो एक लो प्रेशर एरिया अभी फ़िलहाल उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा पश्चिम बंगाल के कोस्ट के आसपास स्थित है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में या फिर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुंचने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर जो स्थित था, अब वह थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक स्थित है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत में अनेक स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों के अनेक स्थानों पर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। 26 से 30 1 जुलाई के मध्य के समय में। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर दर्ज होने की संभावनाएं हैं। ठीक ऐसी ही संभावनाएं 30 जून से 2 जुलाई के मध्य के समय में भी इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, जब मानसून ट्रफ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों का रुख करेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के भी अलग अलग भागों में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मॉनसून की तरफ इन क्षेत्रों की तरफ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रुक करेगी, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो बारिश की गतिविधियां खंड रूप में हो रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश का दौर 27-28 जून से 2 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिलेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में अति भारी बारिश का दौर भी इस समय अवधि के दौरान कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो इन क्षेत्रों के लोगों को जो इंतज़ार था बारिश का, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे वह खत्म होता दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के कई लोगों को बारिश का इंतज़ार काफ़ी दिनों से बना हुआ है और यहाँ उत्तर प्रदेश में 27-28 जून से 2 जुलाई के मध्य के समय में कई इलाकों में हल्की से मध्यम व अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर से लगाकर जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी इस समय अवधि के दौरान होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है, मानसून ट्रफ और उससे लगते जो सर्कुलेशंस बनेंगे उनके प्रभाव से।
और आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी यानी कि संपूर्ण राजस्थान में अच्छी खासी बारिश आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से अच्छी बारिश की गतिविधियां आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान दर्ज होगी। इस दौरान अलग अलग जिलों के अलग अलग भागों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर भी आने वाले 5 दिनों के दौरान राजस्थान के अनेक स्थानों पर दर्ज हो सकता है। गुजरात के उत्तरी मध्य भागों में 26 से 29 जून के मध्य के समय में भारी बारिश होने की संभावना है। 1-2 इलाकों में अति भारी बारिश का दौर भी अहमदाबाद से लगाकर वडोदरा, दाहोद, आनंद और जो उत्तरी मध्य इलाके हैं गुजरात के, वहां देखने को मिल सकता है। सूरत से लगाकर दक्षिणी मध्य इलाकों के भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान संभावित रहेगी। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान और उत्तर गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और उसकी वजह से कन्वर्जेंस जोन इन क्षेत्रों की तरफ बन रखा है। इसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां संभावित हो सकती है। बिहार, झारखंड और जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ अगले 24 घंटों से लगाकर आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना दिखाई दे रही है। 28-29 जून को जब मानसून की तरफ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र का रुख करेगी, उस समय अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नेपाल से सटे क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में आने वाले 4 से 6 दिनों के दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश से लगाकर मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में अति भारी बारिश का दौर भी इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकता है। हवाएं यहाँ काफ़ी तेज़ी से बंगाल की खाड़ी से उठकर इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाके, तेलंगाना के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी इलाकों के भी अनेक स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां नागपुर, गढ़चिरौली बेल्ट के आसपास देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में अगले सिस्टम की बात करें तो अगला सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 29 जून से लगाकर 2 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी बंगाल की खाड़ी और से सटे पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों पर बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि इस सीजन का थोड़ा सा सबसे मजबूत सिस्टम बनकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर एक डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। और इस सिस्टम की वजह से 29-30 जून से लगाकर 1 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी और उत्तर पूर्वी उड़ीसा के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी झारखंड और दक्षिण पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से 29 जून से लगाकर 1 जुलाई के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। उसके बाद जब ये सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके और दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर 1-2 जुलाई के आसपास पहुंचेगा, तो लगभग इन क्षेत्रों में 1 जुलाई से 3 जुलाई के मध्य के समय में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के इलाके, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल से लगाकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन और छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य इलाके, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यह सिस्टम सबसे मजबूत सिस्टम होगा, जिसकी वजह से हवाओं की गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक देखने को मिलेगी और इस प्रकार की ज़बरदस्त बारिश छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी झारखंड, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भागों में इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में यह सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कई इलाके, जोधपुर संभाग के दक्षिणी भाग, अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी से बहुत भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी गुजरात और उत्तर पश्चिमी गुजरात में भी भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनता हुआ देखा जाएगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में और उसकी वजह से
मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के दक्षिणी भागों के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें 200 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश एक दिन में यानी कि 24 घंटों के दौरान भी इस सिस्टम के दायरे में आने वाले इलाकों में देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां कुछ कमज़ोर रहेगी आने वाले 15 दिनों के दौरान। आपको पता है मुंबई से लगाकर जो कर्नाटक के पश्चिमी भाग हैं, इसके अलावा केरल के पश्चिमी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। केरल और तो कर्नाटक के दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ अति भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में गुजरात के पूर्वी इलाकों से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी भारत के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगाकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके और बिहार, झारखंड के भी अनेक स्थानों पर अच्छी खासी बारिश का दौर जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो 10 जुलाई तक मानसून काफ़ी सक्रिय बने रहने की संभावनाएं देश के ज़्यादातर भागों में दिखाई दे रही है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी मानसून सक्रिय बना रहेगा आने वाले दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में। फिलहाल अगले 10 से 15 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो सिस्टम आने वाला है मजबूत सिस्टम, उसकी वजह से बाढ़ जैसी गतिविधियाँ देश के कई राज्यों में संभावित रहेगी। मानसून की स्थिति की बात कर लें तो मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। हालांकि पूर्वी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों को कवर कर चुकी है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ते हुए हरियाणा के पूर्वी मध्य इलाकों को, संपूर्ण क्षेत्रों को मानसून कवर कर सकता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भी संपूर्ण क्षेत्रों को अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून कवर कर सकता है। 29 जून तक मानसून के संपूर्ण भारत को कवर करने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। एक काफ़ी विपरीत परिस्थिति देखने को मिली थी जब मानसून दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को छोड़कर पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों को कवर करा। राजस्थान के अनेक स्थानों को मानसून ने दिल्ली से पहले कवर कर लिया। हालांकि दिल्ली में मानसून की दस्तक इन क्षेत्रों से पहले होती है, लेकिन इस बार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भागों में देखने को मिला जब दिल्ली से पहले इन क्षेत्रों में मानसून की दस्तक देखने को मिली। लेकिन आने वाले समय के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली समेत उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में संभावित है, उसकी वजह से मानसून 29 जून तक देश के सभी राज्यों को कवर कर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का इंटरेक्शन 27 जून से लगाकर 30 जून के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी व भारी बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों के दौरान संभावित दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।